हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि जो डायबिटीज़ है इसमें जो टॉप मोस्ट जो 3 to 5 मेडिसिन है ये बहुत कारगर इफेक्ट होता है। तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए ये अमोघ औषधि है। तो मैं औषधि के लिए आपको ये वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आप शॉर्ट जो लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 है ये लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है इनका बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है और कई बार तो लाइफ एंड डेथ का भी सवाल आ जाता है। तो मित्रों चलो हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो मित्रों हमारा ये जो लाइफस्टाइल की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और अभी देखो तो समाज में 10 लोगों को आप सर्वे करो तो 3 से 4 लोगों डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। इसका अलग अलग कॉज है। एक तो वारसागत कॉज है, सेकंड थिंग हमारा सीडेंट्रिकल लाइफ है, थर्ड थिंग हम फ्राइड फूड ज़्यादा खा लेते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, हम न्यूट्रिशनल वाला फूड ले नहीं सकते, हमारा वज़न बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। हम ज़्यादा एंथोस्टिम होते हैं, हम प्रॉपर नींद नहीं ले लेते हैं। इसका तनाव हमारे शरीर में अंगों में आता है, तो इससे हमको मधुप्रमेह और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो मेनली होता है हमको वो स्ट्रेस की वजह से होता है, मोटापा की वजह से होता है, प्रोसेस फूड खाने से वजह होता है, हम कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं, कई बार हमारा जीनेटिक्स वीक्स होता है, तो इसके लिए भी टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो आपको डायबिटीज़ होता है तो कैसे मालूम पड़ता है? तो अभी तो देखो रिज्वाइन डायबिटीज़ होता है, तो एक जन्मजात डायबिटीज़ होता है। कई बार आपके 15 साल के ऊपर जो लोगों को अभी तो डायबिटीज़ दर्दी को होता है, तो डायबिटीज़ दर्दी को तरस ज़्यादा लगती है, खूब नर्वसनेस लगता है, जो उसका हीलिंग नहीं होता है, वज़न घटने लगता है, डिप्रेशन रहता है, उसका इम्यून बूस्टर स्लो होता है, सारा दिन नींद आती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, सारा दिन बैठे रहता है और आलसीपन होता है, खुराक का पाचन नहीं होता है। सामान्य रोग भी उसको मिटने में लॉन्ग टाइम बढ़ जाता है उसको, क्योंकि उसका इम्यूनिटी नहीं होता है, थोड़ा भी चलता है तो थक जाता है, चेहरे में उसको एक्स फैक्टर की डेफिशिएंसी रहता है, मीन्स यंग नहीं लगता है और गुस्सा करता है, डिप्रेशन आ जाता है, नींद नहीं आता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ को उसको पायरिया हो जाता है, जो हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है, कई बार कट या इंजरी लगता है तो ये झड़प से हीलिंग नहीं होता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होता है। तो उसको कैसे मापा जाता है? जो डायबिटीज़ होता है तो उनको 2 तरह के खून है, यूरिन की पहले जांच करते हैं। तो फास्टिंग के लिए सुबह में उठ के आप खुला पेट की जांच होती है, जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं। ये फास्टिंग शुगर 80 to 110 mm/Hg होना चाहिए। और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद की जो शुगर है PPBS बोलते हैं, ये 120 to 140 mm/Hg होना चाहिए। और यूरिन में भी कई बार हमको देखा जाता है कि यूरिन जो माइक्रो यूरिन एग्जामिनेशंस करते हैं तो इसमें शुगर प्लस आता है कि नहीं आता है ये भी आप मालूम पड़ जाता है। जो 3 फैक्टर जब भी आपको मालूम पड़ता है तो आपको दवा लेना चाहिए, क्योंकि बिना दवा हमारा शरीर में जो स्प्लीन होता है इसमें बीटा सेल होता है और बीटा सेल में से इंसुलिन उत्पन्न हो जाता है। पर कई बार ये इंसुलिन हमारा घिस जाता है कोई कारणों सर, फूड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, या हमारा जो हेरिडिटरी जीनेटिक्स वीकनेस हो वो, या जीनेटिक खामी की वजह से भी वारसागत के लिए भी ये रोग डिजीज आ जाता है, तो इसका भी ये कारण हो सकता है। तो मित्रों ये एक तो बात हुआ, पर जिन लोगों को शुरुआत का स्टेज है और डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए 3 महीने का शुगर का एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं HB1AC नाम का टेस्ट होता है। ये 3 महीने की सरासरी शुगर होता है, ये 5.5 से नीचे होता है। जो आपको दूसरा PPBS फास्टिंग ज़्यादा हो या शुगर आपका जो 3 महीने की कम हो तो तुरंत दवा करने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ ऐसा कोई रोग नहीं है, पर अभी डायबिटीज़ के लोगों को अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि उनका कॉम्प्लिकेशंस हमारा सब अंगों में पड़ता है। हम सबसे पहले आँखों में पड़ता है, विज़न कम हो जाता है, हमारा जो स्पेक्स होता है ये जो उसका नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, हार्ट में बीमारी हो जाता है, कई बार हार्ट अटैक की संभावना रहती है, कई बार एंजाइना भी होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कई बार हमारा खुराक का पाचन नहीं होता है, तो
इसे हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिशर्स इन एनो पाइल्स होने का भी चांसेस रहता है। कई बार हर्निया भी हो जाता है। कई बार हमारा सेक्सुअल फंक्शन भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हमको ईडी का इजेकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है, परमानेंट डिस्फंक्शन का भी, ईडी का भी प्रॉब्लम रहता है। कई बार उसको हर्निया भी हो जाता है और कई बार तो पेशाब की नली ऊपर दर्दी को फिमोसिस या जो प्रॉब्लम्स रहता है ग्लैंड पेनिस का, जिसको हम बोलते हैं बेलेनाइटिस का भी प्रॉब्लम्स रहता है। ऐसे फीमेल में भी उनको भी आर्थराइटिस हो जाता है, सांस फूल जाता है, फेफड़े काम नहीं करता है, कई बार किडनी का भी प्रॉब्लम्स आता है, मेमोरी लॉस आता है, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर आता है। ये दोनों मेल एंड फीमेल में ये वेरिएंट करता है। तो मित्रों, ये जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। होम्योपैथिक में कई अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं आपको शॉर्ट में जो दवा का नाम बताता हूँ, ये आप 5 दवा को करोगे तो आपका जो शुरुआत का स्टेज हो और एक्यूट फॉर्म में जो डायबिटीज शुगर आपका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आता है तो ये ठीक हो सकता है। मित्रों, एक तो क्या करने का है, तो एक तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ એટલે आपका देह नज़दीक है ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है। मैंने कई पेशेंट देखा है कि नॉर्मल पेशेंट से भी डायबिटीज़ पेशेंट वाला अच्छी तरह ज़्यादातर जी सकता है। तो डायबिटीज़ को आप एक फ्रेंडली अप्रोच रखिए और इसके लिए डू एंड डोंट्स आप बहुत सारे वेबसाइट है या यूट्यूब चैनलों है या मार्केट में भी इसके लिए बहुत अच्छा लिटरेचर उत्पन्न मिलता है, या कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाके आपका जो डायबिटीज़ है इंटरेक्ट कीजिए। एक ही डॉक्टर को पकड़िए जो आपका रोग भी समझे, आपका माइंड भी समझे और आपके साथ फ्रेंडली अप्रोच रखे। अभी कोई डॉक्टर के पास जाओ तो सब प्रोफेशनली बात करता है, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। दर्दी को जब तक आपका जो रोग को ख्याल नहीं आएगा तब तक आप उनकी दवा मत लो, क्योंकि जब तक आप दवा क्या खा रहा है ये भी होना आपको ज़रूरी होना चाहिए। तो पहले तो आप एजुकेटेड हो जाओ कि डायबिटीज़ क्या है, कितनी शुगर होना चाहिए, कितनी नॉर्मल होना चाहिए, ये एक तो आपको ख्याल आना चाहिए। नंबर 2, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है। देखो, एक्सरसाइज ही ओनली सोर्स एंड फूड। जितना आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो ये जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस तुरंत नहीं आता है, पर आपको शरीर के साथ ज़्यादातर आप उसको फोर्सफुली खाना ज़्यादा खाओगे या आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लोगे या आपको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो आर्टिफिशियल दूसरा भी हमारा अंगों में से जो इंसुलिन उत्पन्न होता है वो नहीं होएगा, तो आपको डायबिटीज़ होने का संभावना रहता है और कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रहता है। तो मित्रों, जब भी डायबिटीज़ हो तो आपको चार फंक्शन में याद करने का है। तो सबसे पहले रेगुलर वॉक करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करने का है। सेकंड थिंग, शुगर कोई पण फॉर्म में शुगर नहीं लेने का है। थर्ड थिंग, रेगुलर डॉक्टर को आप चेकअप कराइए। फोर्थ थिंग, आपको मेडिकेशन करने का है। जो एक्यूट स्टेज हो तो आपको एकदम जल्दी कोई डायबिटीज़ की दवा मत लो, क्योंकि जब ही तो आप डायबिटीज़ की दवा लोगे तो शुगर बैठ जाएगा, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे और खाना लग जाओगे। पर बेटर वे आप नेचुरल सोर्स से जो आप करोगे तो खाना में कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो बीटा सेल है सब इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। जो इंसुलिन उत्पन्न करने का सेल थोड़ा भी बचता है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो कुदरती इसमें इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो हमारा जो भी कार्ब्स कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में अगो मास्टर ड्रग्स है। मैं आपको 5 मेडिसिन जो डायबिटीज़ के दर्दियों का है, ये टॉप रैंक मेडिसिन है। मैंने 35 साल में कई पेशेंट को मैंने डिस्क्राइब किया है और दिया है लोगों को। टाइप 2 डायबिटीज़ 6 महीने से 1 साल जो ट्रीटमेंट करते हैं तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मिल जाता है और उसका कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाता है। कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है, दर्दी की लाइफ कम कर देता है, तो डोंट वरी, कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो दवा है साइजोजियम ज़ेबोरेंडिनम, ये जो दवा होती है जामुन में से बनती है। जामुन के जो ठरिया होते हैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें से होम्योपैथिक मदर टिंचर बनता है। ये जो जामुन के जो मदर टिंचर है इसमें सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हमारा जो स्प्लीन होती है इसमें ठहराव लाता है। ये जो अंगों में से स्प्लीन उत्पन्न करता है, इंसुलिन उत्पन्न करता है, नेचुरली इंसुलिन उत्पन्न करता है और एक्सेस ऑफ जो हमारा शरीर में शुगर है ये कंट्रोल करता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप
तो कई बार तो क्या होता है कि जो जामुन होता है ये हम मानसून ऋतु में ही मिलता है, पर जो होम्योपैथिक में मदर टिंचर जो साइजोजम जेबोरेंडी है ये उसका एक्सट्रैक्ट किया है। हमारा आयुर्वेदिक में तो 5000 सालों से जो लोगों को डायबिटीज़ है ये लोग जामुन के थड़िए का पाउडर भी लेते हैं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। जामुन से हमारे आँखों में शक्ति होता है, क्योंकि जामुन एक औषध है, एक फ्रूट है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म लेने में कोई वांधा नहीं है, इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका ही डाइल्यूशन फॉर्म होम्योपैथिक में बनाया गया है। डॉक्टर क्रिश्चियन पेनुल हैनेमैन जो फाउंडर है, और ये भी इतना अच्छा रिजल्ट है। तो आपको 30-30 बूंद खाना खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी में लेने का है। ये तुम्हारा हार्ट की भी पोटेंशियलिटी बढ़ाता है, किडनी की पोटेंशियलिटी बढ़ाता है, हेल्थ जो मेल हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है उसको, सेक्सुअल ड्राइव वीक हो जाए है, या उसको टेस्टोस्टेरोन लो मात्रा में हो, या लो स्पर्म काउंट हो, या नील स्पर्म काउंट हो, तो इसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और कई बार तो मेल इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है इसको भी रिस्टोर कर सकता है। ऐसे फीमेल में भी जो उनका भी कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है और अशक्ति आती है, ये शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये साइजोजेम जेबोरेंडी मदर टिंचर का यूज़ करना चाहिए। 30 ड्रॉप्स लॉन्ग टर्म लेने का है। ये इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। गर्म पानी में लो तो आपका जो एक्यूट स्टेज में जो डायबिटीज़ होता है धीरे धीरे कम कर सकता है। सेकंड जो दवा है एसिडम फॉस्फोरिकम है। ये 30 पोटेंसी में दवा लेने का है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है ये फिजिकली एंड मेंटली वीक हो जाते हैं। फिजिकली मीन्स ये अशक्ति हो जाता है, थोड़ा भी चलता है तो छाती में धड़कन बढ़ जाता है, उसको नर्वस वीकनेस लगता है, बोलने के भाई वो उसको हौस नहीं होता है, कई बार वर्क स्टेशन पे जा नहीं पाता है, तो कई बार थोड़ा भी घूमने उनके लिए थोड़ा सांस फूल जाता है और बैठने का मन इच्छा होता है, और बार बार खाने की इच्छा होती है। खाना तो खा सकता है पर वजन उसका घटता जाता है। मेंटली भी फटिग हो जाता है, ये बेचैन रहता है, चिड़चिड़ियापन रहता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेट हो जाता है। कई बार तो उसको गांठपन जैसा चीज़ भी आ जाता है, तो हम टेस्ट कराते तो उनका शुगर लेवल हाई होता है। जो दर्दी फिजिकली एंड मेंटली वीक होता है उनके लिए फॉस्फोरस 30 पोटेंसी इज़ अ ग्रेट सोर्स। भी तो थर्ड नंबर की दवा जो लेडीज़ के लिए खास है, जिन लोगों को जो रिकरेंट यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाता है, स्टोन बन जाता है, पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, कमर दर्द होता है, ठंड लगता है, हाथ पैर टूटता है, और फॉल्स स्वेटिंग आ जाए, बैठे बैठे भी उसको पसीना आ जाए, और पसीने में एक पिक्यूलर प्रकार की शुगर वाला कोई चीज़ खाया हो ऐसा उसको स्मेल आए, यूरिन में जाए, तो यूरिन जाने के बाद भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ये स्मेली करता है और उसको प्रेजेंस करता है कि शुगर दर्दी को है। तो जिन डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ को वारंवार जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है तो कैंथारिस मदर टिंचर लेने का है। ये यूरिनरी ट्रैक भी में भी काम करता है, स्टोन में भी काम करता है, और हार्ट की भी पोटेंशियलिटी बढ़ाता है। फोर्थ नंबर की दवा है आर्सेनिक अमाल। जिन लोगों को बार बार पानी की प्यास लगती है और ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, नर्वसनेस हो जाता है, मेंटली फटिग लगता है, उसको नींद नहीं आती है, घबराहट होता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, और कोई भी आदमी या उनके लिए कोई ख़राब हो तो तुरंत वो रिएक्ट करता है और उसको रिप्लाई करता है और गुस्सा करता है और कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, बोलने में भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। ऐसे जब सिम्टम्स आए तो आर्सेनिकल 30 पोटेंसी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेडिसिन। मित्रों, जो लास्ट दवा है सल्फ़र दवा है। तो सल्फ़र कई बार इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, कई बार आँखों में केरेटिनाइजेशंस हो जाता है, गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, फेफड़े में न्यूमोनिया हो जाता है, हमारा स्किन में भी डर्मेटाइटिस हो जाता है, गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है, कफिंग हो जाता है, कई बार फीसर एनो या बगंदर की जो प्रक्रिया बहुत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो सल्फ़र, और जिन लोगों को शुगर खाने की इच्छा हो, शुगर खाने से अच्छा लगता है, तो सल्फ़र इज़ अ ग्रेट सोर्स। पर खाने के बाद ये शुगर इनके लिए बहुत ख़राब परिणाम आता है, तो जो क्रेविंग शुगर का होता है तो सल्फ़र दवा होती है, ये 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मित्रों, ये जो मैंने 5 दवा बताया ये अमोघ औषधि है। मैंने कई पेशेंट में, मैंने 35 साल की उम्र में 1 से 1.5 लाख पेशेंट मैंने अभी तक ट्रीट किया है। 10 से 15% जो दर्दी है ये ओनली डायबिटीज़ का है। तो जब डायबिटीज़ वाले दर्दी आते हैं तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं, कभी मैं जी नहीं सकूँगा, मेरी किडनी ख़राब हो गई है, मेरा हार्ट ख़राब हो गया है। तो मित्रों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो हम ऐसा होता है कि जब डायबिटीज़ हो जाता है तो सब हमको लगता है कि वी कैन नॉट कंट्रोल टू आवर हैंड टू आवर लाइफ। ऐसा नहीं है।
आप पहले से नक्की करो कि भाई डायबिटीज़ है, तो एक अच्छा डॉक्टर को आप उनको इंटरेक्ट करिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फूड रेगुलर जो लीजिए। अभी आपने फूड खाया ठीक है, पर कोई खुराक की में भी कंट्रोल करोगे तो ये 10 से 15% आपको एनहेंस करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। आप एक्सरसाइज करो तो और 10-15% और शुगर कंट्रोल होता है। और दवा आपको ये, और जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह की जो दवा है होम्योपैथी की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इनकी भी दवा आप लो तो और 10% बेनिफिट होता है। एम आपके जो लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आपको 50-60% जो बेनिफिशियरी इफ़ेक्ट होती है, ये आपका कंट्रोल शुगर करता है और लाइफ स्पान बढ़ा देता है। मित्रों, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ हुआ तो हो गया, तो अभी क्या करने का है? अभी हमको नया दिन, नई सुबह होके चलने का है, मेडिटेशन करने का है, फूड से कंट्रोल करने का है। देखो, आप रेगुलर करोगे तो आप कॉन्शियस हो जाओगे। जितना कॉन्शियस हो जाओगे इतना डायबिटीज़ शरीर से दूर भागेगा और आपको इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो मित्रों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ इज़ नॉट एंड स्टेज योर लाइफ, बट इज़ बिगिनिंग ऑफ लाइफ। बेस्ट ऑफ लक जो मेरा डायबिटीज़ वाले पेशेंट है। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।